मेरी मांग है सर, सोपारा फाटे से लेके संतोवन तक जितने खड्डे इसको भरा जाए। महानगर पालिका इतना भ्रष्ट हो चुकी है कि पूछो ही मत। नालासोपारा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पलाड़पाड़ा इलाके में नागरिकों की परेशानी को लेकर अनिश्चितकालीन उपोषण जारी किया गया है। जहां जानकारी के मुताबिक इलाके के रहवासी सौरभ कुमार गुप्ता ने 15 सितंबर से उपोषण शुरू किया है। उनका आरोप है कि इलाके में पानी की गंभीर समस्या, गटर की दुरुस्ती का मुद्दा, सड़कों पर पड़े खड्डे और अवैध बंदकाम जैसे समस्या लंबे समय से जस की तस है। लेकिन बार बार शिकायतों के बावजूद महानगर पालिका प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रताप सरनाईक के लोक दरबार में नागरिकों ने पहले ही ये मुद्दा उठाया था। बस स्टैंड और ऑटो रिक्शा मीटर की गड़बड़ियां, सार्वजनिक नलों की समस्या, अवैध बंदकाम की शिकायतें। लेकिन नागरिकों का कहना है कि महानगर पालिका प्रशासन और प्रभावित समिति ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आखिर जनता कब तक यूं ही परेशान होती रहेगी? क्या नगर सेवक और अधिकारी सिर्फ वादे करने के लिए बनाए जाते हैं? इसी दौरान नागरिकों ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर भी आवाज बुलंद की है। सर क्या देना है आपका? आप क्यों इधर बैठे हो और कितने दिन हुए आपको इधर? सर मेरा तीसरा दिन है। मैं बैठा हूँ सामाजिक काम को लेके। नाले हुआ है, रोड हुआ है, सार्वजनिक नल हुआ है, तो डस्टबिन हुआ है, रोड का खड्डे हुए भरने के लिए। आज मेरा तीसरा दिन है सर। तो महानगर पालिका अभी तक सुनाई नहीं कर रही है। इतना भ्रष्ट हो गई है कुछ पूछो मत। खाली बांधकाम अगर चालू रहे ना, वहाँ पे इनको बोलो पहुँचने के लिए प्रॉपर बैठते हैं, पर लोगों को सुविधा के लिए ये प्रॉपर पहुँचते ही नहीं है। घर पट्टी प्रॉपर वसूलेंगे और उनको वो सुविधा देंगे ही नहीं। अगर घर पट्टी अगर नहीं भरा जाएगा 2 साल 3 साल, तो उस पर ताला लगा देंगे और जाके जीसीबी से शटर तोड़ देंगे। इनका ऐसा है। ये महानगर पालिका इतना भ्रष्ट हो चुकी है कुछ पूछो ही मत। आपकी मांगनी क्या है? मेरी मांग है सर, डस्टबिन चाहिए मुझे। तो सोपारा फाटे से लेके संतोवन तक जितने खड्डे इसको भरा जाए। और हमारे एरिया सर्वे नंबर 9 में जो रोड एकदम खराब है, लोगों को बच्चों के लिए अगर थोड़ा भी बारिश बरसता है तो घुटने तक पानी आ जाता है कि बस भी जाने के लिए प्रॉब्लम देगा उसको, बच्चों को लोग को। फिर अगर एम्बुलेंस इमरजेंसी पड़ा, एम्बुलेंस भी नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद गाड़ी नहीं जा सकती, बाइक नहीं जा सकती है। ये सारी सुविधा है सर, पर महानगर पालिका ये भी सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। सर क्या मांगे आप? सर हमारी मांग है रोड, नाले, गटर। अभी जहाँ पे रोड है, रोड अभी ऐसे हो गए कि वो गटर बन चुके हैं। अभी महानगर पालिका क्या करती है, खाली छोटे मोटे पैचवर्क कर देगी जब दबाव पड़ता है उनके ऊपर, छोटे मोटे पैचवर्क कर देगी, लेकिन कुछ देर के बाद में अगर बारिश होगी तो वो भी साफ हो जाता है। महानगर पालिका इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं सामने ही है। महानगर पालिका इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। भ्रष्ट क्या है? चोर लोग है, ये चोर लोग है। और सबसे मेन बात क्या है कि ये लोग ना बिल्डर के दलाल है, कि बिल्डरों के काम ये बराबर करते हैं। अनधिकृत जो काम रहता है, बिल्डरों के जो काम रहते हैं, उनका काम ही बहुत अच्छे से करते हैं और वसूली का काम ही बहुत अच्छा। लेकिन सामाजिक काम पे इनका कोई ध्यान नहीं रहता। सामाजिक मुद्दे हो गए, रोड, नाले, गटर, इतने सब काम है। रोड पे पानी भरा रहता। अभी पिछले गए बारिश में कितनी जगह पानी भरा था, 2-2 दिन पानी नहीं निकलता है। तो क्या है ना, महानगर पालिका की नाकामी है ना। अब इसमें हमने पिछली बार भी कई बार पत्र व्यवहार किया, लेकिन ये लोग कोई सुनवाई करते नहीं है, किसी पे कोई ध्यान देते नहीं है। हम लोग ने पिछली बार भी आंदोलन में बैठे थे, उस टाइम भी ये लोग ने छोटा मोटा पैचवर्क किया था, लेकिन उसके बाद ये लोग सिर्फ शांत बैठ गए। आश्वासन देते लेकिन करते कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा भ्रष्ट हो गए। इनका खाली ध्यान कहाँ है? सिर्फ वसूली करने पे, सिर्फ वसूली करते। इनको काम एक अच्छे साथ है, सिर्फ वसूली करना, बिल्डरों के साथ मिलके काम करना, बिल्डरों के ऊपर ध्यान देना। सिर्फ मैं सीधा साफ बोलता हूँ कि ये लोग जो है ना, बिल्डरों की जो दलाली कर रहे हैं वो बहुत बेकार है। बिल्डरों की दलाली में ये लोग पड़े हुए, आम जनता के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। पत्र किसको दिया था आपने इधर पालिका में? महानगर पालिका को दिए, सहायक को दिए। हाँ, सहायक को दिए। अभी तो नीलेश मात्रे लेटर दिए? जी हाँ, लेटर वगैरह सब दिया है। और कुछ मांगे? नल अभी आप देखने जाओ, संतोष भवन देखो, नालासोपारा, धानु बाग, हर जगह पे आपको 90% नल जो है वो अनलीगल नल मिलेंगे। उनसे पैसा लेके अनलीगल तरीके से लगा। लेकिन वही अगर सार्वजनिक लीगल तरीके से हम मांगने जाए तो ये लोग नल नहीं देते, बोलेंगे सर्विस बंद है, ऊपर से बंद है, ये सब बहानेबाजी करेंगे। लेकिन अगर वही रात को देख के आप जाओगे संतोष भवन में और तुम्हारे वाकनपाड़ा, धानु बाग में आने दिखे अनलीगल नल इतने है ना कि कोई लिमिट ही नहीं, बहुत ज्यादा। और लीगल तुमको नल ही नहीं मिलेंगे, वहाँ सब अनलीगल मिलेंगे। तो हमें एक तो नल अनलीगल चाहिए लोगों के लिए, जिसकी समस्या हो रही है। अभी तुम लोग अनलीगल लगाए तो लीगल वाले कहाँ जाएंगे? गरीब जनता कहाँ जाएगी? तुम लोग पैसा ले लेंगे, अमीरों का काम कर रहे हैं, लेकिन गरीबों का क्या होगा? आम जनता का क्या होगा? वो टैक्स नहीं भर रहे, घर पट्टी वो लोग नहीं भर रहे। तुम लोग घर पट्टी टैक्स बराबर ले रहे हो, उसमें अगर वो लोग घर पट्टी लेट करता है तुम लेट चार्जेस भी लगाते हो। अगर वो लोग उसको ज्यादा लेट होता तुम जाके ताला मारते हो घर पट्टी वसूली करने के लिए, वो तो तुम बराबर करते हो। लेकिन वही जब पब्लिक की सुविधा की बात आती है वो तुम सुविधा नहीं देते हो। क्यों नहीं देते भाई? सुविधा तुम्हारे उसके ऊपर तो बैठी नहीं है, तुमको टैक्स दे रही है ना, उसी की पगार से तुम लोग चल रहे हो ना। जनता जो टैक्स दे रही है आज तुम उसी के पगार पे जी रहे हो ना।
है तुम लोग, सरकार वही पैसे तुमको देती है ना, तो तुम जनता का काम क्यों नहीं करते हो? उनकी मांग है कि इलाके की बदल स्थिति को सुधारा जाए और पेलारपाड़ा को अतिक्रमण और अव्यवस्थाओं से मुक्त किया जाए। ये सिर्फ नालासोपारा पेलारपाड़ा का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हर उस आम नागरिक की लड़ाई है जो रोजमर्रा की बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। पानी, सड़क और गटर जैसी जरूरी सुविधाएं नागरिकों का हक है और उनके लिए किसी को भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, ये अपने आप में ही बेहद शर्मनाक है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या महानगर पालिका आखिरकार जागेगी? क्या प्रशासन ने नागरिकों की आवाज सुनेगी या फिर उपशोन और भी तेज होकर बड़ा आंदोलन बनेगा? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हर लेटेस्ट खबर के लिए बने रहे thejournalist.in के साथ।